करना और चैनल को सब्सक्राइब। बड़ी खबर 8 सितंबर बालू माफिया आनंदेश्वर कंपनी के विरुद्ध में बैठे पूर्व विधायक आरडी प्रजापति। पूर्व विधायक ने अपने ऊपर उठ रही उंगलियों पर विराम लगाते हुए कहा कि अगर मैं गलत हूं तो आज तक मेरे 20 साल के करियर में कोई जांच क्यों नहीं करवाई गई। जांच करवा ले, अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। प्रशासन की मौजूदगी में जनकर उड़ाई गई कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जा, मूक दर्शक बना रहा प्रशासन। चंदला गोयरा थाना के बाहर पूर्व विधायक आरडी प्रजापति बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर जिले कलेक्टर से ली थी परमिशन। ये धरना बालू माफिया आनंदेश्वर कंपनी के विरुद्ध दिया जा रहा है। इस कंपनी ने उत्तर प्रदेश से आकर मध्य प्रदेश के चंद्रा विधानसभा के अंदर आते ही अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी थी और अपने प्राप्त केन नदी के एरिया के अलावा भी कई किसानों के खेतों में बंदूक नोक पर जबरन भारी भरकम LNT मशीनों 50 से 70 फुट खुदाई पर बालू निकालने का काम कराने के कारण ग्रामीणों ने अपनी व्यथा जब पूर्व विधायक जी से सुनाई तो इस पर तुरंत ही आरडी प्रजापति जी ने एक आवेदन के माध्यम से जिला कलेक्टर को सूचित किया और आज सुबह 12 बजे से गोयरा थाने के बाहर टेंट लगाकर अनिश्चित काल के लिए धरना दे दिया, जो अवैध खनन के बंद होने के बाद ही समाप्त होगा, ऐसे पूर्व विधायक जी ने अवगत करवाया एवं प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्रीय मजदूरों को इन खदानों पर काम दिलवाया जाए एवं भारी भरकम मशीनों से अवैध बालू का दोहन बंद करवाया जाए, नहीं तो आने वाली 13 तारीख को बड़ा मल्हारा में होने जा रहे मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में हजारों की तादाद में इन मजदूरों को बसों के माध्यम से भरकर पहुंचेंगे और क्षेत्रों में हो रहे अवैध उत्खनन के विषय में अवगत कराएंगे एवं चंदला विधानसभा अंतर्गत अवैध उत्खनन को किसी भी प्रकार से पलने नहीं देंगे। धरना स्थल से शाम 5 बजे के बाद पूर्व विधायक एवं उनका काफिला केन नदी के रामपुर घाट का भी दौरा किया एवं पिछले 2 दिन पहले आनंदेश्वर कंपनी के गुर्गों द्वारा LNT के माध्यम से तोड़ी गई नई नहर की मुआयना किया गया एवं क्षेत्रीय जनता को आश्वासन दिया, मेरे रहते हुए कोई भी कंपनी हो या कोई भी अधिकारी हो मेरे क्षेत्र में कोई भी गलत कार्य नहीं कर पाएगा। कार्यक्रम के दौरान जिले से आई भारी पुलिस फोर्स के साथ SDOP PL प्रजापति के साथ साथ क्षेत्रीय थानों की फोर्स एवं सरवई तहसीलदार नारायण अनुरागी सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य रूप से रहे उपस्थित। वही प्रशासन के आदेश अनुसार नारायण अनुरागी ने सभी को आश्वासन दिया कि कल 12 बजे तक प्रशासन सभी अवैध खनन को पूर्ण रूप से बंद करवाने की कार्रवाई करेगा, जिस पर पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूर्ण हो जाती हैं तो हम ये धरना का कार्यक्रम खत्म कर देंगे। नवीन सोनी, प्रदेश हेड, तीसरी आंख न्यूज टीवी, मध्य प्रदेश। कहाँ हो? तो भैया कुछ दूर देखो या करेंगे हम। ने SDM महोदय के आदेश से एक आश्वासन दिया है कि कल 12 बजे तक खनिज अधिकारियों को बुलाकर और भी टीम को बुलाकर परीक्षण कराया जाएगा कि कहां तक आनंदेश्वर कंपनी द्वारा वैध उत्खनन किया जा रहा है या अवैध किया जा रहा है। उसका परीक्षण होने के बाद कल से खदानें बंद होंगी अवैध तरीके से जो चल रही हैं। और इसमें आपका क्या कहना है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आपका अनशन आगे भी जारी रहेगा? क्योंकि 12 बजे से मेरा अनशन है, 12 बजे से 5 बजे तक। और जैसा हमारे तहसीलदार साहब ने माननीय SDM साहब से पूछ कर आश्वासन दिया, हम बिल्कुल उनकी बात मानने को तैयार हैं। और अगर वो 12 बजे निर्णय ले लेते हैं कि अवैध उत्खनन बंद हो जाएगा तो अनशन आज से बंद रहेगा। अगर वो लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं कि अवैध उत्खनन चलने देना है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी चलती रहेगी। निर्णय सर मौके पर जनता के बीच में लिया जाएगा या अकेले लिया जाएगा आपके साथ? तो देखिए ऐसा है, जब यहाँ जनता का और उससे कोई लेना देना नहीं, जब यहाँ बंद हो जाएगा तो जनता न देखेगी जी, और जब बंद नहीं होगा तो जनता तो देखेगी। तो जब जनता देखेगी तो मैं जनता के प्रतिनिधि हूँ, तो मैं वहाँ थोड़ी बैठा रहूंगा, मैं तो यहाँ आऊंगा। इसलिए जनता का निर्णय जनता के द्वारा होगा और जनता के लिए होगा। मेरा न था, न है, न रहेगा। जी मैंने बगल की
तो आप जनता को क्या नहीं, संदेश 20 देना साल से चाहेंगे? क्यों नहीं सेटिंग हो रही है? जनता के भ्रामे के जो मोटिवेट मैं किया क्या दिमाग को, जनता को दे क्या- सकता हूँ? ये वो लोग नहीं जनता के है, लिए तो आप धरना ये प्रदर्शन बदमाश कर रहे हैं। लोग करते हैं। मेरी जनता करती होती तो मुझे विधायक न बनने देती। ये भ्रष्ट लोग करते हैं। तो बंदा करवा रहा हूँ। हाँ ठीक है, इससे करा मतलब काम लेबर को मिलना चाहिए। काम लावर लेबर को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मार छोड़। जी जम बहुत कट्टरों से एक आश्वासन दिया है विधायक जी को, पूर्व विधायक जी को, कि कल 12 बजे तक इन खदानों को बंद करने के लिए खनिज विभाग को बुलाकर उसमें एक रास्ता निकाला जाए। किस प्रकार का आश्वासन है? माननीय पूर्व विधायक जी के आज धरना प्रदर्शन के दौरान रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को लेकर के मैंने वरिष्ठ अधिकारी महोदय को अवगत कराया है। उनसे मुझे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि खनिज अधिकारी के और खनिज विभाग के समन्वय से हम लोग कल परीक्षण करा लेंगे कि उनकी जो आनंदेश्वर फूड एग्रो कंपनी है जो रेत का ठेका लिया है उसको कितनी वैध खदानें स्वीकृत हैं, क्या क्या चीज़ें उसकी स्वीकृत हैं, उसका परीक्षण करा लेंगे। जो वैध होंगी वो संचालित रहेंगी, जो अवैध होंगी कल 12 बजे तक पहुँचाएंगे। ऐसे मैंने मेरे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे आश्वासन मैंने माननीय पूर्व विधायक जी को दिया। जी, अगर फिर भी उनके द्वारा किसी प्रकार का अवैध उत्खनन किया गया अन्य जगह पर, तो उसके लिए कैसे ठोस कदम उठाए जाएंगे प्रशासन की ओर से? अभी तो हमें परीक्षण कराने दीजिए, कल 12 बजे तक का समय हम लोग। सर कुछ निजी भूमि पर भी जो है ये कंपनी जो है अवैध उत्खनन कर रही है, उस पर आपकी क्या नजर है? खनिज को बुलाया है, खनिज वाले आएंगे, जो भी उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो अनलीगल चीजें हैं वो समझ जी। तो ये धरना क्या ये पूर्व विधायक जी का इसी प्रकार से निरंतर चलता रहेगा? मैंने अपनी बात माननीय विधायक जी को अवगत करा दी जी। अब इस संबंध में माननीय स्वतः बताएंगे। विधायक जी के द्वारा किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है, किस तरह की मांगे हैं आपकी? मेरी मुख्य मांग ये है, ये 100% अवैध उत्खनन हो रहा है, इसमें 1% भी सही नहीं है। पहली बात तो ये जो पिटपास जारी कर रहे हैं ये पूरी रूप से फर्जी है। किस कंपनी के द्वारा ये उत्खनन अवैध तरीके से किया जा रहा है? ये कोई गुप्ता जी हैं, विजय गुप्ता करके हैं, कौन सी कंपनी है इतना मुझे ध्यान नहीं रहता है। नंदेश्वर महाराज जो भी हों, ये प्रभु जो हैं वो महाराज हैं। आप ये बात बता रहा हूँ कि ये कंपनी एक भी अभी अब मेरे सामने कम से हजारों कृषक अभी आए हैं और आ रहे हैं, एक भी कृषक बता दे कि इनका भंडारण कहाँ है। इनके बना करके किसानों की निजी भूमि में, उनका निजी भूमि, उनकी बालू, उनका खेत, और ये केवल पिट पास देते हैं जी। और पिट पास 5,000 रुपया का नहीं 35,000 ट्रक का मिलता है, जिसमें 5,000 किसान को, बालू को और निकलाने को, दुनिया भर के जो भी कहें। विधायक जी, चूंकि आप पूर्व में भी 30,000 ये लोग स्वयं लेते पूर्व में भी आप चंदला विधानसभा के विधायक रहे हैं। आज की जो तत्कालीन स्थिति है इसमें आपके पुत्र राजेश प्रजापति जी विधायक हैं, तो क्या वो सत्ता पक्ष के विधायक होने के साथ इस बालू में अंकुश नहीं लगा सकते? आपको क्यों आखिर जमीन पे उतरना पड़ा? अगर आरडी प्रजापति ये सत्ता पक्ष वाले लगाते होते तो 26 जुलाई 2016 को मुझे विधानसभा से इस्तीफा न देना। मैंने स्वयं 26 जुलाई 2016 को विधानसभा से इस्तीफा दिया था इसी बालू के कारण। मेरा बेटा बेचारा क्या कर सकता है? अगर मेरे बेटों को ये न्याय मिलना होता, जिसके साथ 40 विधायक थे, आधा घंटा के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई, पूरा भारत जानता है, और मध्य प्रदेश का वो काला दिन था जो किसी सत्ताधारी विधायक ने विधानसभा के इस्तीफा में अपनी पार्टी को घेरा हो। इसलिए मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ और इस क्षेत्र के लिए मरा मिटा हूँ और इस क्षेत्र द्वारा मुझे विश्वास है। जिले में बैठे हुए जितने भी अधिकारी हैं, एक जो इस कार्य को रोक भी सकते हैं, जैसे माननीय कलेक्टर महोदय भी हो गए, खनिज अधिकारी भी हो गए, क्या इनसे आपकी कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई कि अवैध खनन को रोका जाए? आप मेरी बात सुनेंगे। मैं जीप लेके आया,
लेकिन जीप जो ड्राइवर करता है ड्राइव जीप को, वो ही कंट्रोल कर सकता है, जीप कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये तंत्र है, तो चलाने वाली पार्टी होती है। मैं आपको जैसा वो कहते हैं वैसा चलता है। ड्राइवर जैसा चाहेगा वैसा, कहो कुएं में गाड़ी गिरा दे, कहो नदी में डाल दे, और कहो रोड गाड़ी चले, कहो 100 पे चले और कहो 0 पे चले। जी, तो चलाने वाले जो है वो दोषी हैं। विधायक जी, जो अपने पूरे छतरपुर जिले में एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां से भाजपा विधायक हैं, जो चंदला विधानसभा है, यहीं सबसे ज्यादा उत्खनन हो रहा है और नीचे से ऊपर तक भाजपा की सरकार है। आप भी पहले भाजपा में ही थे, क्या कारण है? क्या भाजपा सरकार भ्रष्ट है या उस पे जो राजनीतिक जो हथकंडे खेल रहे हैं, जो राजनीति खेल रहे हैं, ये लोग भ्रष्ट हैं? आजादी के 70 वर्ष बाद जहाँ भी रिजर्व सीटें रहती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जरूर आरक्षण दिया है, लेकिन पहले ये तय कर लेते हैं कि अगर आप विधायक बनाओगे तो विधायकी कौन चलाएगा। जो दलाल गुंडे बदमाश चोर बदमाश रहते हैं वो रिजर्व आदमी से तय करते हैं। आरडी प्रजापति न तय करता, न क्षेत्र की जनता तय करती है। अगर मैं इनकी लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ, रामदयाल जी विधायक रहे, आपने 6 पंचवर्षीय विधायक रहे, एक बार कोई ने किसी आदमी ने उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं सुना होगा, क्योंकि वो स्वयं नहीं बनते थे, न जनता वो उनके द्वारा बनाया जाता था। आरडी प्रजापति स्वयं बनते हैं, जनता बनाती है, और जब जनता बनाती है तो मैं जनता के लिए लड़ता हूँ। मैं कुर्सी को अगर मानता तो मैं विधानसभा से इस्तीफा नहीं देता, और कुर्सी को अगर मानता तो मैं आज मंत्री होता। लेकिन मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? मेरे लड़के को टिकट इसलिए नहीं दिया गया। मेरे लड़के को टिकट दिया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष चली जाएगी, विधायकी चली जाएगी और मंत्रीगिरी चली जाएगी। और आप ये हुआ कि 6 में से केवल आरडी प्रजापति का बेटा ही जीता, बाकी सब नमस्कार हो गए। जी विधायक जी, अंत में एक सवाल कि अभी तक जो आपका ये धरना प्रदर्शन रहा, इसमें किसी प्रकार का किसी ने आश्वासन दिया, कोई आनंदेश्वर कंपनी के कोई जो जिम्मेदार व्यक्ति आए आपके पास, ऐसी कोई बात हुई या नहीं अभी तक? आज ये हमारा धरना प्रदर्शन है जी, और हमें निश्चित कर कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि अगर आज से अगर ये रोका नहीं गया, अगर रुक गया आज से अवैध उत्पन्न और गरीबों का शोषण, मजदूरों का शोषण, निजी जमीनों का शोषण, और जो आपके नहर तोड़ी गई है, नहर गवर्नमेंट ने पहली बार हमको बना दी, वो नहर भी तोड़ दी आपने। तो मैंने बनाया तो कुछ नहीं, बिगाड़ा है इस क्षेत्र को, वो भी तोड़ दी। अगर आज के बाद ये अनशन इसलिए जारी रखेगा, अगर आज बंद हो जाता उत्खनन तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं आज ही अनशन बंद। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को आएंगे, हजारों की संख्या में बड़ा मलहरा में पूरे विधानसभा के लोगों को जाकर के मैं आंदोलन करूंगा और उनको ज्ञापन दूंगा और बताऊंगा कि भ्रष्टाचार को रोको, दलालों को रोको। उत्खनन की जगह में अभी धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दिया गया? ये थाने में धरना प्रदर्शन देने का आपका क्या उद्देश्य था? थाने में इसलिए दिया भैया, कई बार मेरे ऊपर आदमी तो ठीक है, औरतें चढ़ाई जाती है, तो यहाँ से कम बचा तो रहूंगा। मैंने एसपी साहब से निवेदन किया था, हाथ जोड़े थे कि मेरे से आदमी तो लड़ेंगे नहीं, और कुछ शिखंडी हैं, और शिखंडी से मैं भी नहीं लड़ सकता। शिखंडी से तलवार अपने आप डाल दी जाती है तो मैं भी हिजड़ा हो जाता हूँ। तो इसलिए उनसे निवेदन किया था कि मैं आपके यहाँ थोड़ी जमीन लेकर के आपका एक दिन के लिए मैं धरना दूंगा, इसलिए मेरी सुरक्षा बनी रहे। आप मेरे ऊपर पथराव ना हो, और लोग बलवा फैलाएंगे, पथराव करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, नाम मेरा लगेगा। और यहाँ पथराव नहीं होगा, शांति से प्रदर्शन होगा। जो कानून व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसको हमारी मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर साहब को और आपके एसपी साहब को, एसडीएम साहब को, सभी को दे चुका हूँ। मैं खनिज विभाग को दे चुका हूँ। सर एक आखिरी सवाल है, बाद में यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन का दोष नहीं होता, दोष गाड़ी का नहीं होता है, दोष गाड़ी चलाने वाले का होता है। घोड़ा जो होते हैं ना, घोड़ा को जहाँ चाबुक मारेगा वही चढ़ेगा। अब कब घोड़ा चढ़ गया, घोड़ा की हिम्मत। लेकिन कहीं ना कहीं रेत माफियाओं पर प्रशासन का सहयोग तो सीधे नजर आता है। मैं कह रहा हूँ, जब मैं उसको संरक्षण दे रहा हूँ तो वो तो करेंगे ही। क्या करेंगे वो जी? अगर आपको नौकरी करना है तो मेरे अनुसार चलेंगे। आपको बता रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा अभी मेरे ऊपर आरोप लगाया बुंदेली चुगली वालों ने। मैंने कहा मैं मान लो भ्रष्ट हूँ, मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं। वो कांग्रेस तो विपक्षी पार्टी है, वो क्यों नहीं कर रही?
सर जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले क्यों नहीं करते? आपको बता रहा हूँ। सर एक सवाल और है, ऐसे भी आरोप क्षेत्रीय जनता के मुख पर हैं कि जब तक जो है साहब की सेटिंग नहीं हुई है माननीय जी की, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा। जहां सेटिंग मिल जाएगी ये धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया जाएगा। सीधा आरोप लगाया जा रहा है। ये मैं 20 साल से मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, 1 साल से नहीं। मैंने आपसे पहले बता रहा हूँ 20 साल से आरोप लग रहा है। 20 साल से मैं चोर हूँ, तब भी मैं आंदोलन कर रहा हूँ। और हरिश्चंद्र का पता नहीं चलता है, हरिश्चंद्र कहाँ गए? जो हरिश्चंद्र है चर्चा का विषय बना नहीं, हुआ चर्चा का विषय है कि रोज भगाओ अभियान को लेकर आपके द्वारा ये किया गया था, विधायक बने थे आप। अब बालू माफिया भगाओ अभियान चालू किया, पहले भी आप छतरपुर में अर्थी निकालो एक कार्यक्रम कर चुके हैं। तो लोगों में चर्चा का विषय है कि